Hello everyone, welcome to video lecture 7th, and in this video we will see about our last topic, that is excretion. Excretion का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन. हिंदी में क्या होता है? उत्सर्जन. उत्सर्जन क्या है? It is a process of removal of waste product from our body. हमारे बॉडी में जैसे हमने जो कुछ भी न्यूट्रिशन के रूप में जो कुछ लिया था, जो कुछ खाया था, अब उसका देखिए खाने के बाद जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनडाइजेस्टेड रह गई या कुछ नई नई चीज़ें बनी होगी, वैसी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे तो वो तो वेस्ट होंगे. वेस्ट है तो वेस्ट को निकालना भी ज़रूरी है, और उस निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्रिएशन. यहाँ पर देखेंगे कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इन्वॉल्व होती है क्या? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल सब्सटेंसेस. मेटाबॉलिक मैंने बताया था कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर जुड़कर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या कोई बड़े मॉलिक्यूल हैं तो वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये हो गए हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है. फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से निकाल देना, मतलब द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द हार्मफुल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब वेस्टेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इस मेटाबॉलिक की चर्चा कर लेते हैं. तो मेटाबॉलिक क्या है? देखिए, वेरियस वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द सेल, हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन भी आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जब स्मॉलर वंस आपस में कॉम्बाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक लार्जर माने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, या फिर ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है. दैट प्रोसेस इज नॉन मेटाबॉलिक, जब हमारे बॉडी के अंदर होगा. तो वेरियस वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट ETC. अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे तो क्या है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट आर दोज कंपाउंड्स. कंपाउंड्स का मतलब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशियो में मिलकर कोई नए सब्सटेंस को बनाता है, दैट इज कंपाउंड. तो कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता, मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें कि एक एलिमेंट आपका नाइट्रोजन होगा. ठीक है, हैविंग नाइट्रोजन एज वन ऑफ द एलिमेंट, उनमें से जितने भी एलिमेंट होगा उनमें से एक एलिमेंट नाइट्रोजन होगा. जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अमोनिया, तो अमोनिया क्या है? इसमें नाइट्रोजन है. अमाइनो एसिड नाइट्रोजन है. यूरिया, यूरिन, ETC, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है. ये वेस्टेज जो है हमारे बॉडी के लिए एक पॉइजन के रूप में काम करता है. तो इनको बॉडी से बाहर निकाल देना, रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. अब एक्सक्रिएशन के तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम को देखेंगे कि किस प्रकार जो एक्सक्रिएशन होती है उसमें वेस्टेज किस प्रकार ब्लड से अलग किए जाते हैं और उसके बाद उसको बॉडी से निकाला जाता है. तो आइए हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम को यानी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन को देखते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं. स्लाइड में देखिए, यह हमारा क्या है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम. ठीक है, मतलब यूरिन किस प्रकार बनता है. यूरिन जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको छानकर अलग करना होगा, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर तो हार्ट के पास भेजना है. ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है, क्या निकलेगा? वेस्ट प्रोडक्ट. तो छानने की जो प्रोसेस होती है वो कौन कर रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे इस एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमारे पास जो है ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स के पास अ पेयर ऑफ बीन शेप किडनी होती है. तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे, नोट में ह्यूमन बींग्स हैव पेयर ऑफ किस शेप का? तो बीन शेप्ड किडनी. कहाँ होती है पता है? किडनी कहाँ होती है? स्टोमक में नहीं, मतलब ये क्या होती है? तो अगर हमारे ये बैकबोन है, ये जो बैकबोन गया है नीचे रिस्ट,
कमर है ना, तो इस बैकबोन के, कमर के पास बैकबोन के दोनों तरफ, बैकबोन के आप पीछे छू कर देख सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है उस बैकबोन के दोनों तरफ, पीछे तरफ से, ठीक है, यानी किडनी को टच करने के लिए, आगे से नहीं, आगे तो स्टोमक है हमारा, किडनी कहाँ है, पीछे, अदर साइड ऑफ बैकबोन, किडनी प्रेजेंट अदर साइड ऑफ बैकबोन। याद रखेंगे ये चीज़। ये क्या है, एक फिल्टर मशीन बोल सकते हैं, जैसे वाटर को फिल्टर किया जाता है, ये ब्लड को फिल्टर करेगा। इसके अंदर के पार्ट का जो फिल्टर्स वर्क है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो नली है, दो वेसल दिख रहे हैं, ये पहले वाले वेसल से जो है, ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी क्या है, तो हमने कहा था कि जो लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है, सबसे बड़ा आर्टरी, वो क्या है, आर्टरी। मतलब ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है। इसमें क्या आ रहा है, आर्टरी में ब्लड आ रहा है सेल से, साथ में अपने साथ वेस्ट, कौन से वेस्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट लिखे थे ना, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिन, जो भी है वो ब्लड के साथ घुलकर आ रहा है। अब घुलकर आने के बाद ये जो है, देखिए ये जो है, ये चला जाता है इसके थ्रू, ये क्या है हमारा, रेनल आर्टरी। ये ब्लड जो है, वेस्ट वाला ब्लड, ये चला गया रेनल आर्टरी के द्वारा, कहाँ, तो हमारे लेफ्ट वाले किडनी में, और फिर इधर भी जाएगा, ये भी हमारा ही है रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी के थ्रू यहाँ से देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, और अंततः कहाँ चला गया, तो किडनी में, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेस्ट के साथ किडनी में इंटर हो गया, किसके थ्रू आया था, आर्टरी के द्वारा, और रेनल आर्टरी के माध्यम से किडनी में, लेफ्ट में और राइट में चला गया। अब इस किडनी में जो है, यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं असंख्य, मिलियंस एंड मिलियंस संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, इसको प्यूरीफाई करेगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को छान लेगा, ब्लड को प्यूरीफाई करके भेज देगा। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, जब ये वेस्ट प्रोडक्ट छनता है तो फिर यहाँ पर रेनल वेन, देखिए ये रेनल आर्टरी था, रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन के द्वारा यहाँ से निकलता है, रेनल वेन के द्वारा यहाँ से निकलता है और इस जगह जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो फिल्टर होकर निकलने लगता है, ब्लड फिल्टर होकर निकलने लगता है। इधर से आया था वेस्ट वाला ब्लड, इधर से फिल्टर वाला, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा, और निकल के इससे, ये क्या है, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, इस यूरेटर से आएगा वेस्ट प्रोडक्ट और यहाँ पर जमा होगा लिक्विड के रूप में, दैट इज़ यूरिन। क्या है ये, यूरिन। इसी तरह यहाँ से भी होगा, यहाँ से यूरिन, यहाँ रेनल आर्टरी से जब गया तो यहाँ पर फिल्टर हो गया, नेफ्रॉन फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, इस वाले रास्ते से ये प्यूरिफाइड ब्लड ऊपर जाने लगा, जा रहा है, ठीक है, वेन के माध्यम से वो निकल जा रहा है, वेना कैवा के माध्यम से निकल जा रहा है। यहाँ पर कौन सा निकल रहा है, तो लिखेंगे प्यूरिफाइड ब्लड। समझने का प्रयास करेंगे। अब तक क्या समझा, आर्टरी के माध्यम से ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट साथ में आया, रेनल आर्टरी से होते हुए वो कहाँ चला गया, लेफ्ट किडनी में, राइट किडनी में। यहाँ पर जो किडनी है, बीन शेप किडनी के अंदर जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। आगे हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करके जो रेनल वेन है, इस रेनल वेन से बाहर निकाल देता है। देखिए रेनल वेन है ना, इस रेनल वेन से क्या कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को वेना कावा से निकाल दे रहा है, और जो भी गंदगी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन जिसको कहेंगे, यानी ये जो यूरिन है ये कहाँ आ जा रहा है, इसमें आ रहा है। किस में आया, यूरिनरी ब्लडर। यूरेटर क्या करता है, तो ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड कैरी
क्या करता है, यूरिन को, ठीक है, कलेक्ट एंड कैरी करता है यूरिन को, और कहाँ लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर लेकर जा रहा है। ये क्या है, ये एक टेम्पोररी थैला है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। यहाँ पर आकर यूरिन अस्थायी रूप से जमा रहता है। जब प्रेशर बनता है तब हम लोग इस यूरेथ्रा के मार्ग से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यूरिन हमारे बॉडी से जो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है वेस्ट, वो बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पेयर ऑफ यूरेटर है, इधर से लेफ्ट वाले से जुड़ा हुआ है, राइट वाले से जुड़ा है। राइट किडनी से ये, लेफ्ट किडनी से ये, दोनों ही यूरेटर क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, यूरिन बना, उसको कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ला कर रख देता है। जैसे जैसे इसमें जमा होता है, बाद में प्रेशर होता है कि नहीं बॉडी से अब निकालना चाहिए, तो वो बॉडी से फिर निकाल दिया जाता है। किस मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है, थ्रो आउट यूरिन फ्रॉम बॉडी। समझ में आ गया। इसमें पूरा आप लोगों को समझ में आया कि हमारा जो ये सिस्टम देख रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसमें हमारे बैकबोन के अदर साइड में पेयर ऑफ बीन शेप किडनी होता है। तो किडनी क्या है, हमारे बॉडी का फिल्टर मशीन है। ये जो गंदगी वाला ब्लड आया था, वेस्ट वाला, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो ब्लड इंटर किया था अरोटा के माध्यम से, फिर आपका रेनल आर्टरी के माध्यम से लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में चला गया। और किडनी में जब फिल्टर हुआ तो फिल्टर जो ब्लड होगा वो फिर हमारा वेना कावा के माध्यम से बाहर जाएगा। और वो कहाँ जाता है, वेना कावा कहाँ लेकर जाता है, सीधे हार्ट में, ठीक है। और जो गंदगी छन के आई तो वह आपका जो रेनल वेन, ये जो रेनल वेन है, रेनल वेन के माध्यम से निकल जाता है। कहाँ आता है, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। यूरेटर कलेक्ट करता है और उसको सीधे कैरी करके लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर यूरिन जमा हो जाता है और समय समय पर यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपके एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार बनाना। अब हम लोग किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, उसमें प्यूरीफाई वर्क किस प्रकार होता है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देखते हैं और साथ में कुछ और भी बातों को जानते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में ये रहा नेफ्रॉन। क्या है ये, नेफ्रॉन। तो कहाँ होते हैं ये नेफ्रॉन्स, जो है मिलियंस की संख्या में किडनी के अंदर। मैंने कहा ना किडनी फिल्टर करने का काम करता है, तो किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस ये इस तरह का फिगर होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो प्यूरीफाई करता है। देखिए एकदम जस्ट लाइक मशीन की तरह लग रहा है कि कोई वाटर फिल्ट्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए पार्ट को हम लोग देखेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसका नाम है वोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है, वोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर जो ये आपका रेड लाइन से दिखाया गया है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ काफ़ी संख्या में गुच्छा बना हुआ है, जिसको क्या कहा गया है, तो ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स जो है वो ब्लड का ये गुच्छा है। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका प्रोमिनल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ तक आपका प्रोमिनल ट्यूबल है। दूसरी बात है, इधर वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इधर क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल। यहाँ तक हो गया हुआ। अब यही सब देखिए, फिल्टर का काम हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो ब्लड था, वेस्ट के साथ जो ब्लड आया था, तो वो रेनाल आर्टरी के साथ अंदर आ गया था ना।
रेनाल आर्टरी के साथ वो क्या हो गया था, अंदर की ओर आ गया था। तो रेनाल आर्टरी देखिए ये आ रहा है रेनाल आर्टरी, बात यहाँ वोमेन्स कैप्सूल में क्या है, गुच्छों के फॉर्म में है। और अगर देखेंगे तो इसके चारों ओर इसी तरह के आपके ब्लड वेसल्स जो है वो गुच्छों के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, गुच्छों के फॉर्म में होते हैं। चारों ओर इसका क्या है, ब्लड वेसल्स है, चारों ओर ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स तो ब्लड को लेगा और साथ में यूजफुल चीज़ों को, जैसे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सिस वाटर है, कुछ प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ गया। अब इस वोमेन्स कैप्सूल में जो है यहाँ छन कर, मतलब ये क्या है, वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल जो है वो छन कर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या कर रहा है, इसको कैरी कर रहा है, साथ में देखिए जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो जाने के दौरान ब्लड वेसल्स को लगता है क्या जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड के साथ, एक्सेस वाटर के साथ, प्रोटीन के साथ, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ ये वेस्टेज तो निकल गया, लेकिन फिर भी ब्लड को लगता है, ब्लड सोचता है कुछ, अरे यूजफुल प्रोडक्ट कुछ तो है इसमें, अभी भी है, तो उनको क्यों ना रीऑब्जर्व कर लिया जाए। जो यूजफुल चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, मैं बाहर क्यों निकालूंगा, उसको रख लूँगा अपने पास, फ्यूचर में काम आएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ये ब्लड वेसल क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है किन चीज़ों को, तो यूजफुल मटेरियल को। यूजफुल, यहाँ पर वेस्टेज जा रहा था, यहाँ पर छन गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं छना, ठीक है, कंप्लीट नहीं छना। मान लीजिए कि अगर हमारा यहाँ 80% छानने का काम हुआ, तो ये जब आगे जा रहा तो 20% और बाकी है। तो ये जब जा रहा है मटेरियल, यहाँ पर ब्लड भी है और भी इसके चारों ओर क्या है, तो ब्लड वेसल्स है, इस ट्यूबल के ब्लड वेसल्स है चारों ओर। तो ये क्या करता है, जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनको ये क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और ऑब्जर्व कर लेता है, यहाँ से जो ब्लड वेसल जाता है पुनः जाकर वो क्या करता है, मिल जाता है इसमें, और इसके थ्रू, वेन के थ्रू फिर हमारे हार्ट में पहुँचा देता है उस ब्लड को, ठीक है। चलिए, ज़रूरी चीज़ें आ गई यहाँ से, लेकिन अभी भी ब्लड वेसल में क्या है, अब पूरी ऑब्जर्व तो कर लिया, अब देखा रही जो यूजफुल चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें से क्या होता, कुछ अनयूजफुल चीज़ें भी हमारे साथ आ गई। उसके लिए ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, मैंने कहा था ना ये गुच्छों के फॉर्म में है चारों ओर, तो यहाँ से ये क्या करता है, पुनः इसको वापस देने लगता है। जो वेस्ट मटेरियल है ये इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं बहा कर ले गया, और जो वेस्ट को है बाकी छोड़ दिया, है ना। इसको लगा कि नहीं कुछ वेस्टेज, माने लिटिल वेस्ट जो है अभी मेरे पास आ गए, यूजफुल चीज़ों के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी आ गया। तो यहाँ ये जो ब्लड वेसल है ये क्या कर रहा है, इस ट्यूबल में डाल दे रहा है, देखिए यहाँ डाल दे रहा, लीजिए वेस्ट को जा रहे हैं आप तो लेते जाइए। ये कलेक्टिंग डक्ट है हमारा, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट इसको माने यूरिन को कलेक्ट करके और फिर यूरेटर में डाल देता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है आप लोगों को, तो सोचिए ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस की संख्या में जो है किडनी के अंदर है और फिल्टर का काम कर रहे हैं। समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये वोमेन्स कैप्सूल है, इसी में आपका जो है रेनाल आर्टरी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल आया था ना वो घुस गया, ये गुच्छों के रूप में यहाँ छानने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वेस्ट मटेरियल वो आ जाता है, वेस्टेज जो है आ गया। अब ये वेस्टेज यहाँ चला जा रहा है, लेकिन 80% छन पाया, 20% बाकी है। आगे गया, इस जगह पर ब्लड वेसल्स इसको मिला, बोला दो मेरा यूजफुल चीज़ों को हमको दे दो वापस, जो चीज़ें हैं। तो ये सब निचोड़ के निकाल लेता है। लेकिन होता क्या है, जब निचोड़ के निकालता तो अनयूजफुल चीज़ें भी आ जाती है। तो यहाँ ये अनयूजफुल चीज़ों को वापस इस ट्यूबवेल में डाल देता है कि ये लेकर जाइए कलेक्टिंग डक्ट, फिर उसको यूरिन, जो प्योर यूरिन होता है उसको कलेक्ट करके
यूरेटर में भेज देता है। यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये भी आपका एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से इस पिक्चर को आप लोग बनाएंगे, प्रयास करेंगे और अवश्य बन जाएगा। और पूरा प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, आगे मेरे नोट्स में इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दिया है। तो फिलहाल मैं बताऊंगा कि 3 स्टेप में ये जो प्रोसेस हुई वो 3 स्टेप में किस प्रकार हुआ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके 3 स्टेप को देख लेते हैं। जो यूरिन बनता है वो 3 स्टेप में, वो 3 स्टेप क्या है देखिए। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनने के स्टेप्स कौन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में नाइट्रोजन वेस्टेज जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर जो होता है, ब्लड से उसको फिल्टर कर लिया जाता है और फिल्ट्रेट जो है वो इंटर हो जाता है कहाँ पर, वोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन के वोमेंस कैप्सूल में दिखाया था मैंने इस तरह। तो सारे यहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। ग्लोमेरुल्स क्या बताए थे, ये गुच्छा है, कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में यहाँ डाल दिया जाता है। दूसरा क्या है, फिर से रीअब्जर्व कर लिया गया था, मैंने दिखाया था टेबल में। तो यूजफुल सबस्टांसेस जो चला गया था वो बाहर निकलने वाला था, जब कैपिलरीज को लगा कि नहीं कुछ यूजफुल सबस्टांसेस में निकल कर जा रही है, तो उस परिस्थिति में उसको फिर से रीअब्जर्व करना चाहिए। तो यूजफुल सबस्टांसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ H2O को रीअब्जर्व कर लिया जाता है, किसके द्वारा, तो जो इसके आसपास क्या थे, ब्लड कैपिलरीज, वो इसको एब्जर्व कर लिया था और यूजफुल चीज़ों को वो क्या करता है, फिर से ब्लड में मिला देता है ताकि वो ब्लड में बैलेंस बना रहे। लास्ट में जो ट्यूबुलर सिक्रेशन था, मतलब फिर से दूसरी वाली नली में हमने देखा था कि जो अशुद्धियाँ भी आ गई थी, ये यूजफुल प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ अशुद्धियाँ भी आ गई थी, उनको पुनः इस नली में वो डाल दिया था। तो यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ये जब सिक्रेट कर देता है कहाँ पर, ट्यूबुल में, जो कि खुलता है कलेक्टिव डक्ट हमने देखा था इस तरह करके, इसमें जहाँ खुलता है इसमें ये सिक्रेशन कर देता है, जो हानिकारक चीज़ होती है, हार्मफुल चीज़ होती है, उनको कलेक्ट कर देता है। तो ये 3 स्टेप में जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन जो बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्ट्यूरेशन। क्या कहेंगे, मिक्ट्यूरेशन। यूरिन जो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्ट्यूरेशन या फिर यूरिनेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसका, द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, इन विच यूरिन क्या करा जाता है, यूरिन इज एक्सपेल्ड, निकाल दिया जाता है, फ्रॉम बॉडी, शरीर से बाहर यूरिन को निकाल दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप समझ में आ गया। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्टेज जो भी हैं वो छनकर वोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। वोमेंस कैप्सूल्स में से वो चीज़ें जो है आगे डक्ट में, आगे ट्यूबल में जाएंगे, तो वहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वहाँ जो इस ट्यूब के आसपास जो भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या करता है, यूज़फुल चीज़ों को ले लेता है, लेकिन यूज़फुल चीज़ों को लेकर फिर ब्लड देखता है उसमें कुछ अनयूज़फुल चीज़ें भी आ गई हैं, फिर से उसको सीक्रेट कर देता है ट्यूब में, वैसे ट्यूब में जो कि सीधे कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो ये हमारा 3 स्टेप।
आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल डायलिसिस वो क्या होता है, और उसके बाद हम लोग प्लांट्स में एक्सक्रिएशन को देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके पहले एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के पहले मैंने बात किया था एक छोटे से टॉपिक का कि होमोडायलिसिस क्या होता है। जिस वैसे पेशेंट, वैसे लोग जिनकी किडनी फेल कर जाती है, तो किडनी फेल होने का मतलब उनका नेफ्रॉन जो है काम नहीं करता है। नेफ्रॉन काम नहीं करेगा तो वो जो ब्लड है वो प्यूरीफाई नहीं होगा तो व्यक्ति सर्वाइव नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा। वैसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से उसके ब्लड को प्यूरीफाई कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं होमोडायलिसिस। तो आइए नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। तो देखिए सबसे पहले प्लांट्स जो है वो इन चीज़ों को माने एक्सक्रिएट किन को कहता है, किन को शरीर से बाहर निकालता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, एक्सेसिव वाटर को, और सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्टेज जो बनता है, जैसे हमारे बॉडी में बना था ना यूरिन, उसी तरह प्लांट्स में भी बनता है, तो उनको भी बॉडी से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए क्या करता है प्लांट्स, तो प्लांट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है। उसके पास हमारे जैसे एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है या सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके पास डिफरेंट मेथड्स होता है। सबसे पहले हम लोग गैसेस की बात करेंगे, तो प्लांट्स में भी मैंने बताया था रिस्पिरेशन होती है, तो रिस्पिरेशन O2 ऑब्जर्व होगा, CO2 रिलीज़ होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 ऑब्जर्व होगा और O2 रिलीज़ होगा। तो ये O2 और CO2 ये दोनों ही वेस्ट मटेरियल के रूप में जब काम करते हैं, तो उनको स्टोमेटा के थ्रू यानी प्लांट के लीफ में कहाँ पर मौजूद होता है, ये लीफ के सरफेस में, प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। तो लीफ सरफेस में जो छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू डिफ्यूज़ करके ऑक्सीजन और CO2 को निकाल देता है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ वाटर, जो है पानी जितनी भी ज़रूरत होगी वाटर को वो उतना रखेगा। जिस पानी को, क्योंकि हम लोग जब वाटर उसको देते हैं तो हम लोगों को पता नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आवश्यकता से अधिक भी वाटर चला जाता है या सॉइल से खींच लेता है, वो एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखता है। तो जो एक्सेस वाटर हुआ या फिर वेस्ट वाटर के रूप में जो भी चीज़ें हुई उसको ट्रांसपिरेशन, मैंने कहा था कि इन स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा से जब गार्ड सेल के माध्यम से जब ये वाटर बाहर आते हैं तो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो एक्सेस ऑफ वाटर भी निकल गया। इसके अलावा प्लांट्स में जो है ओल्ड पार्ट, जैसे कि लीफ देखे होंगे ब्राउन कलर हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, तो ओल्ड लीफ कैसा क्यों होता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट उसमें जाकर जमा हो जाता है, उसके वेन्स जो हैं वो जाम हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं और उसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो वैसे पार्ट को प्लांट्स क्या करता है, ओल्ड पार्ट को, वो जिसमें कि वेस्टेज स्टोर हो जाता है, लीफ या बार्क मतलब क्या हो गया, प्लांट के छाल, ये जो छाल निकलते रहते हैं ना, प्लांट के स्टेम में से छाल निकलते हैं, या लीफ जो है पत्तियां झड़ती है तो उसके माध्यम से भी वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन हो गया, गम हो गया, लेटेक्स हो गया, ये सब आपने देखा होगा उसके स्टेम से ड्रॉप होते हुए निकलते हुए, तो वो क्या होता है, जाइलम सेल में, जो ओल्ड जाइलम सेल होता है वहाँ पर, मान इसके डेड सेल में जाकर स्टोर हो जाता है और वहाँ से वो निकाल दिए जाते हैं। प्लांट्स क्या करता है, कुछ मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो रूट होता है ना, नीचे सॉइल में रूट होता है, तो वो रूट के थ्रू अपने सॉइल के आसपास निकाल देता है। तो इस प्रकार प्लांट्स में भी एक्सक्रिएशन हुआ। तो ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। आपके चारों टॉपिक, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एट लास्ट एक्सक्रिएशन, तो ये कंप्लीट चैप्टर हुआ। चैप्टर 1 काफ़ी बड़ा था। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी तरह आप लोग बने रहेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे तो इस वीडियो लेक्चर से भी नोट को ले सकते हैं, अदरवाइज़ नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो लेक्चर को देखकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार इसको देखेंगे
इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकेंगे। आई होप एंड थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।